Hello everyone. Most welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम देखेंगे एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, क्वेश्चन फॉर्मेट में। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश होगा। आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। उसके बाद हम करेक्ट आंसर को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, हम क्वेश्चन के अंदर जो बाकी ऑप्शंस हैं, यानी कि जो बाकी टर्म्स हैं, उनके मीनिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने जो रिसेंट में आपकी सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए की एग्जाम्स कंडक्ट करवाई हैं, वहां से लिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको सेशन पसंद आता है, आप चाहते हैं हम टर्मिनोलॉजी की सीरीज को फ्यू मिनट सीरीज में कंटिन्यू करें एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, डू मेंशन पार्ट 2 और इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन along with your answers for the questions। तो शुरू करते हैं। एंड यस, अगर आपको सेशन पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है, द टर्म्स यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द ऋग्वेदा, गोधुमा एंड व्रीहि, यवा एंड धान्य, तिला एंड खला, प्रियांगु एंड शमक। वीडियो को पॉज करके आंसर मेंशन कर दो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट ऑफ द 4 वेदास। एंड ऋग्वेद के अंदर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस हैं, दे वर बेसिकली पेस्टोरलिस्ट्स, है ना, चरवाहे का काम करते थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड, इट वाज प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन अ लिमिटेड बेसिस एंड few crops like your wheat, the term used for wheat is godhuma, and barley or yava or jaw. These are the two crops which have been frequently mentioned in ऋग्वेदा। वहीं पे अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, तो आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइम स्टे ऑफ द इकोनॉमी, है ना, इट बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और यहां पर आप देखेंगे कि दो जो स्टेपल क्रॉप्स आपको देखने मिलती हैं, वो हैं आपकी व्हीट एंड राइस। व्हीट के लिए वेद में जो शब्द यूज हुआ है दैट इज गोधुमा, एंड राइस के लिए जो शब्द यूज हुआ है, द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर राइस, द टर्म यूज्ड फॉर राइस इज व्हाट, व्रीहि। बट आप देख रहे हैं राइस जो है ये आपके लेटर वैदिक पीरियड में देखने मिलती है रेदर देन द ऋग्वेदिक पीरियड। सो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ व्रीहि ए कैन नॉट बी आवर आंसर। जहां तक तिल की बात है, इट इज बेसिकली रेफरिंग टू सिसेम, है ना, एंड खला जो होता है वो आपका थ्रेशिंग फ्लोर होता है, जहां पे आपके ग्रेन्स जो है उनको यूज करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आप देखेंगे सीसम है, ये जो है ये आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने मिलती हैं एज क्रॉप्स। प्रियांगु एंड शेमक की अगर हम बात करें, तो आप यहां पर क्या देखेंगे, ये जो है ये बेसिकली मिलेट्स हैं, एंड मिलेट्स जो है ये आपको लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद देखने मिलते हैं रेदर देन दी ऋग्वेदिक पीरियड। सो ऋग्वेदिक पीरियड में यवा, जवा या बार्ले एंड व्हीट वर द मेन क्रॉप्स, स्पेशली यवा, जवा और बार्ले has been repeatedly mentioned। तो आप यहां देखेंगे कि this particular crop was used as fodder for the cattle and cattle was the prime wealth during the Rigvedic period। so यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है B। so गोधुमा is wheat, व्रीहि is rice, तिल is sesame जो हमारे तिल होते हैं, खला is the threshing floor जहां पे grains को prepare किया जाता है to use, प्रियांगु एंड शेमक आपके मिलेट्स हैं, यवा जो है वो बार्ले है, धान्य इज अ कॉमन टर्म यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द वेदास इंक्लूडिंग ऋग्वेद। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर है वो है बी, यवा एंड धान्य। यवा वाज यूज्ड फॉर बार्ले एंड धान्य फॉर सीरियल्स। सो आई थिंक दिस इज प्रिटी क्लियर। सो आपका आंसर बी हुआ और बाकी टर्म्स के मीनिंग्स भी हमने देख लिए।
सेकेंड क्वेश्चन जो है उसे देखिएगा, ये भी आपके सीरीज 2024 से लिया गया है। इन द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपास व्हाट डज द टर्म किंजल refers to? Creepers showing ornaments and textiles, scarves and saris, mango shaped pendants, a garland of 1,000 lotus flowers. वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए और फिर हम देखते हैं कि स्तूपास के डेकोरेशन में ये जो किंजल किनी यूज होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे कि किंजल किनी जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। दिस इज बेसिकली अ संस्कृत टर्म। किंजल का मतलब क्या होता है? किंजल का मतलब बेसिकली होता है फिलामेंट और अ बर्ड ऑफ द लोटस फ्लावर। और संस्कृत में जब इनी लगता है तो इसका मतलब होता है अबंडेंस, अबंडेंस। सो बेसिकली किंजल किनी का मतलब हुआ एक ऐसी माला, एक ऐसा गार्लैंड जो थाउजेंड्स ऑफ लोटस फ्लावर्स से मिलकर बना हो। सो योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। आप देखेंगे स्तूपा के डेकोरेशन में क्रीपर्स या जो आपकी जो बेल होती है उसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको किंजल किनी नहीं कहते। स्कार्व्स एंड साड़ीज ये टेक्सटाइल्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है स्तूपा डेकोरेशन से। मैंगो शेप्ड पेंडेंट्स, इनको मंगाई कहा जाता है, मंगाई, मैंगो शेप्ड पेंडेंट्स। एंड दो इनको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बट दे आर नॉट स्तूपा स्पेसिफिक। किंजल किनी with reference to stupa decoration or ornamentation, it refers to a garland of 1,000 lotus flowers. आप देखेंगे लोटस जो है it has symbolic importance and meaning in Buddhism. In Buddhism. So आप देखेंगे कि जब fully bloomed lotus दिखाते हैं it means enlightenment. थोड़ा सा खुला दिखाते हैं इसका मतलब that person is on the path of wisdom. So lotus basically symbolizes enlightenment, purity, spiritual awakening, spiritual awakening in case of Buddhism. So यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी। बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 5 इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके हमारे स्लीपी क्लासेस आईएएस के टेलीग्राम चैनल से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ टर्म्स है उन्हें देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। सो स्लीपी क्लासेस का जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए क्रैश कोर्स है उसका बैच 4 लाइव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट लाइव प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पोस्ट लाइव भी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ पीपीटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखोगे करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, आपको 7 फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, फैकल्टी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटोरशिप कॉल्स की फैसिलिटी मिल रही है, स्पेशल सेशंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट एंड मैप्स। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई की टॉपिक्स जो है वो अच्छे से रिवाइज करवा दे एग्जाम से पहले, डू ज्वाइन आर दिस कोर्स। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है एंड इसके अलावा आप डिस्काउंट्स के लिए हमारी टीम को 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए सो यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन एंड कुछ और टर्म्स। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसर्स एंड कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे मौर्यन पीरियड से, जहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स का नाम दिया गया है और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स का नाम। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबोव इज और आर करेक्टली मैच्ड। सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है अगेन। समरहत्री चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, द्वारिका चीफ ऑफ आर्मी, अक्षपटाला अध्यक्ष रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिसर, सन्निधत्री ट्रेजरर। तो क्या समहत्री जो है वो आपका चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू था, द्वारिका चीफ ऑफ आर्मी को कहा जाता था, अक्षपटाला अध्यक्ष जो है वो आपके ऑडिटर जनरल का काम किया करता था,
सन्निधत्री या आपका जो सन्निधाता है, क्या वो रॉयल ट्रेजर हुआ करता था? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डू मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि आपका समहर्त्री या समहर्ता का जो ऑफिस है, दैट इज द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ये ऑफिस किसी विश्वास पात्र इंसान को दिया जाना चाहिए। अ पर्सन हु कैन बी इजिली ट्रस्टेड एंड इज लॉयल, ओनली ही शुड बी गिवन द पोजिशन ऑफ समहर्त्री। क्योंकि अगर वो आपके कलेक्शन और असेसमेंट में ही गड़बड़ कर देगा तो आप आगे क्या ही कर लेंगे। सो समहर्त्री जो है, यस, ही वॉज द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, and according to Kautilya's Arthashastra, this particular office was very important and should be given to only a person who can be trusted easily, who is trustworthy and is loyal. आप यहाँ पे देखेंगे सन्निधाता या सन्निधत्री की अगर हम बात करें तो ये रॉयल ट्रेजरर हुआ करता था। राजकोष जो है वो इसके कंट्रोल में होता था, कितना पैसा गया कितना पैसा आया उसका पूरा कंट्रोल इसके हाथ में। इसके अलावा आप देखोगे अक्षपटाला अध्यक्ष जो है ये आपका अकाउंटेंट जनरल हुआ करता था। तो पूरे अकाउंट्स को मेंशन कर, है ना, पूरे अकाउंट को मेंटेन करना और उसी के साथ साथ में उनका ऑडिट करने का काम अक्षपटाला अध्यक्ष का हुआ करता था। द्वारिका जो है, ही वॉज नॉट द चीफ ऑफ आर्मी, जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं द्वार। सो यहाँ पे आप देखेंगे द्वारिका जो है, ही वॉज बेसिकली इन चार्ज ऑफ द पैलेस गेट्स। सो पैलेस गार्ड्स के हेड को द्वारिका कहा जाता था। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। सो समहर्त्री वाज द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू एंड सन्निधाता और सन्निधत्री वाज द रॉयल ट्रेजरर। अक्षपटाला अध्यक्ष वाज द अकाउंटेंट जनरल and who was also responsible for auditing work, and Dwarika was the in charge of palace gates. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम योर CAPF एग्जामिनेशन 2024. What are Bhuni, Pachar, Dopatti mentioned frequently in the biographies of the Vaishnav reformers of medieval Assam? Vessels of metal used in religious oblation, agricultural implements, musical instruments used at the time of Bohag Bihu festival, pieces of men's cloth. तो क्या लिखा गया है कि मिडाइवल असम के जो वैष्णवाइट रिफॉर्मर्स हैं या आपके भक्ति सेंट्स हैं, जैसे कि श्रीमंत शंकर देव, जिन्होंने एक शरण नाम धर्म, है ना, ये कल्ट स्टार्ट किया, या जिनकी टीचिंग्स को भागवती कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या देखोगे, वो आपकी भगवत गीता पर बेस्ड है। सो भागवती धर्म या भगवती धर्म या एक शरण नाम धर्म, ये जो पर्टिकुलर आपकी टीचिंग्स हैं जो कि श्रीमंत शंकर देव को कंट्रीब्यूट की जाती हैं, जो कि आपकी 15-16 सेंचुरी से असम से भक्ति सेंट हुए, वैष्णवाइट रिफॉर्मर हुए। अगर आप उनकी बायोग्राफी भी पढ़ें या आप बाकी वैष्णवाइट रिफॉर्मर्स की बायोग्राफी पढ़ें तो आपको कुछ टर्म्स देखने मिलते हैं, भूनी, पचार, दोपत्ती, इनका मतलब क्या है, व्हाट दीज टर्म्स रेफर टू, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहां पर देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी, पीसेस ऑफ मेंस क्लोथ्स। तो मिडाइवल असम में श्रीमंत शंकर देव जो हैं उनकी देख रेख में आप देखेंगे कि आपका वैष्णविज्म जो है वो काफी फ्लरिश कर रहा था। वैष्णविज्म वाज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर। आपको पता होगा उन्होंने सत्रास या वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज जो हैं उनकी फाउंडेशन को भी रखा। सत्रास, वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज, इसके अलावा नाम घर, प्रेयर हॉल्स जो हैं इन्हें एस्टेब्लिश किया, जहां पे सारे उनके फॉलोवर्स बैठ करके भगवान के नाम को जपते थे। और उन्होंने एक शरण नाम धर्म जो है ये टीचिंग्स भी प्रोपाउंड की। तो एक शरण मतलब हम उसकी शरण में हैं, उसका नाम लेते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ें तो आपको ये टर्म्स देखने मिलते हैं, भूनी, पचार, दोपत्ती, और दे आर बेसिकली पीसेस ऑफ मेंस क्लोथिंग। तो आप देखोगे कि जो स्पेशल रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट्स होते हैं
वहां पर जो मेन कपड़े पहनते हैं, जैसे कि भूनी दी लोअर गारमेंट है ना, पचार दी अपर गारमेंट, दो पत्ती। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो बेसिकली भूनी, पचार एंड दो पत्ती टर्म्स है, दे रेफर टू पीसेस ऑफ मेंस क्लोथिंग एंड दे आर एसोसिएटेड विद दी वैष्णवाइट फॉलोवर्स, है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, भूनी अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड एज लोअर गारमेंट, पचार अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ worn अराउंड द वेस्ट, कमर पे बांधने का, दो पत्ती अ टाइप ऑफ गारमेंट worn ऑन द अपर बॉडी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अगेन यू विल सी कि यहाँ पर आपको मौर्यन पीरियड से कुछ महामात्राज मिनिस्टर्स जो हैं उनके नाम मिलेंगे, और लिस्ट 2 में आपको उनके फंक्शंस। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आल्सो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। अंत महमद, इतिजाका महमद, धम महमद, नगल व्यूहल का महमद। और यहाँ फंक्शंस हैं, विमेन्स वेलफेयर, स्प्रेड ऑफ धमा, एसोसिएटेड विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर एरियाज। आप करेक्ट आंसर जो लगता है आपको, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है, उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे धम महामात्रास के बारे में हम सबको पता है। सो आप यहां पे देखेंगे कि धम अशोका के अकॉर्डिंग जो राइटनेस है ना, राइटियसनेस के प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्प्रेड करने के लिए, उनको प्रोपाउंड करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए थे, उन्हें धम महामात्रास कहा जाता है। सो धम was basically a set of secular principles and based on universal righteousness values। जैसे कि आप बोलते हैं कि be compassionate, है ना, be sympathetic towards others, don't be cruel or violent, उस तरीके से be just, है ना। ये धम महामात्रास वर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड फॉर स्प्रेडिंग अशोकास धम। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आप सी का 2 देख सकते हैं। अब सी का 2 कहाँ है, या तो आपके ऑप्शन बी में है या आपके ऑप्शन सी में है। ओके, अब यहाँ पे बाकी टर्म्स को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अशोका के रॉक एडिक्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतिजाका महामात्रास जो है उनका मेंशन मिलता है। इतिजाका महामात्रास वो मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो विमेन वेलफेयर के लिए कंसर्न थे, है ना, उनके वेलफेयर, उनकी देखरेख के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि बी का आंसर होना चाहिए आपका 1। सो दोनों ही ऑप्शंस में बी का 1 है। अंत महामात, अंत अंतरीय एरियाज, जो आपके फ्रंटियर एरियाज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसर्स या जो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे उन्हें कहा जाता है अंत महमद। अंत महमद इन चार्ज ऑफ द फ्रंटियर एरियाज, द रिसेंटली कॉन्कर्ड टेरिटरीज, एंड यहाँ पे फर्म एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे अंत महामात्रास, along with law and order governance etc in these areas। तो ए का आपका आंसर होना चाहिए 4। दिस मेक्स सी आर आंसर। नगल व्यूहलका महामात, नगल इज बेसिकली नगर। तो आप देखेंगे these were officers who were basically associated with the city administration, D3। so C is our answer as you can see। so ant mahamatas were officers in charge of the frontier areas। Itijaka Mahamatras were the officers who were responsible for women's welfare। Dham Mahamatras were officers responsible for spreading Dhamma। Nagal Vyuhalaka Mahamatras were responsible for the administration of the cities। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से फ्रीली पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से इत्मीनान से उसे पढ़ सकते हैं। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जहां पे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे, कुछ एडिशनल टर्म्स को भी डिस्कस करें, डू मेंशन पार्ट 2 एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।